भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के सबसे बड़े त्योहार लोकसभा के आम चुनाव का उद्घोष हो चुका है। आदर्श चुनाव आचरण संहिता के लागू होते ही विभिन्न चरणों में चुनाव की तारीखों की घोषणा भी हो गई है। सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश में भाजपा इस मामले में आगे चल रही है। भाजपा ने सबसे पहले मध्य प्रदेश खासकर बुंदेलखंड के लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया। बुंदेलखंड में सागर, दमोह, छतरपुर और टीकमगढ़ के प्रत्याशियों को भाजपा टिकट दे चुकी है। दमोह लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी की घोषणा में सबसे आगे रही कांग्रेस पार्टी छोड़कर आए राहुल सिंह को भाजपा ने दमोह लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाकर उतार दिया है। राहुल सिंह लोधी ने टिकट की घोषणा के साथ ही सभी वरिष्ठ नेताओं से संपर्क साधना भी शुरू कर दिया है। पिछले दिनों रेहली विधानसभा से लगातार 9 बार के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव से मुलाकात करते हुए राहुल सिंह लोधी ने उनका आशीर्वाद भी लिया। दमोह विधानसभा से कांग्रेस पार्टी से 2018 में विधायक रहे राहुल सिंह लोधी अब लोकसभा की तैयारी में है। रेहली विधानसभा में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक लेते हुए राहुल सिंह ने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को कार्यकर्ताओं के सामने रखा। इस मौके पर अभिषेक भार्गव ने कहा कि सभी इस समय देश के साथ हैं और सभी मोदी को फिर से सरकार में लाना चाहते हैं। इस मौके पर राहुल सिंह लोधी ने कहा कि केवल एक साधारण भाजपा कार्यकर्ता की हैसियत से ही वे यहां तक पहुंचे हैं और अब पार्टी ने उन्हें एक बार फिर मौका दिया है। इस मौके पर भाजपा के जिला अध्यक्ष गौरव सिरोठिया भी मौजूद रहे। उन्होंने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता खुद प्रत्याशी बनकर चुनाव लड़ रहा है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अब की बार 400 पार लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए निरंतर बैठक चल रही है। उसी क्रम में आज रेहली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता और बुंदेलखंड के हमारे नेता आदरणीय भार्गव जी, गोपाल भार्गव जी और युवा नेतृत्व आदरणीय दीपू भार्गव जी और संगठन के सभी नेतागणों के साथ शंखानंद किया है। अभी हम लोग मिलन करेंगे कार्यकर्ताओं के साथ, उसके बाद कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। 26 अप्रैल को वोट डलनी है दमोह संसदीय सीट की। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी से आग्रह करता हूं कि अब की बार 400 पार मोदी जी के संकल्प को पूर्ण करने के लिए, क्योंकि मोदी जी निरंतर 10 वर्षों से विकास विकास और विकास ही कर रहे हैं। तो संकल्प को पूर्ण करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाए, मैं ऐसी कामना करता हूँ। रेहली विधानसभा क्षेत्र के लोकसभा के कुछ मतदाताओं हमेशा से कुछ मांगे रही, उनकी प्रमुखता से कुछ मांगे हमेशा से कुछ जो सांसद अभी तक लड़ते आए चुनाव, उन्होंने मांगे पूरी नहीं की, उसमें आप कितने खरे उतरेंगे? देखिए, जो भी मांगे रहेंगी उनका की समीक्षा करेंगे और जो तत्काल होने योग्य होंगी उनको करेंगे, क्योंकि मोदी भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का संकल्प है कि समाज का जो अंतिम व्यक्ति है, अंतिम व्यक्ति तक शासन की योजना, शासन का लाभ कैसा पहुंचे। और मैं सांसद के रूप में नहीं, कार्यकर्ता के रूप में कार्य करूंगा, क्योंकि कार्यकर्ता के भाव से ही मुझे अभी टिकट मिली है। तो आप इससे निश्चिंत रहिए, आने वाले समय में यहाँ के स्थानीय मंत्री आदरणीय गोपाल भार्गव जी दीपू भैया के साथ समन्वय में लाके हमारे 300 पोलिंगों के कार्यकर्ताओं की और एक परिचय बैठक के रूप में जब बैठक आयोजित की गई थी, आदरणीय राहुल भैया हमारे भारतीय जनता पार्टी के दमोह लोकसभा के प्रत्याशी हैं, तो एक सभी लोगों से परिचय हो जाए इस निमित्त आज यहाँ पर बैठक की गई थी। और इसी अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के रेहली विधानसभा के मुख्य कार्यालय का भी यहाँ पर आज उद्घाटन हुआ है सभी वरिष्ठों के करकमलों से। इन दोनों कारणों को लेकर आज यह बैठक। भैया, रेहली विधानसभा के लोगों को हमेशा से आशा रही है सांसद से कि कुछ मांगें उनकी रहती हैं और मांगें पूरी नहीं होती हैं, ऐसे में आपका क्या होता है? देखिए, निश्चित रूप से जो जनता की डिमांड्स होती हैं उनको पूरा करना एक श्रेष्ठ जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होता है। पूर्व की विषय पर हम सभी चर्चा नहीं करेंगे। हम आशान्वित हैं और हमेशा सकारात्मक बातों को लेकर आगे चलने वाले लोग हैं। राहुल भैया से हम सभी लोगों का एक विशेष लगाव भी है, विशेष जुड़ाव भी है। और रेहली विधानसभा क्षेत्र के हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं आदरणीय गोपाल भार्गव जी, उनको राहुल भैया बहुत मान देते हैं, सम्मान देते हैं। तो निश्चित रूप से हम सभी लोगों का जो एक आशा है, उस आशा के अनुरूप आगामी 5 वर्षों में सांसद बनने के बाद
चूँकि बनेंगे ही, इसमें कोई संशय नहीं है। सांसद बनने के बाद रैली विधानसभा के हित में जो भी श्रेष्ठ होगा उसके लिए राहुल भैया निश्चित रूप से कार्य करेंगे। का हमारा जो केंद्र का संसदीय बोर्ड है वो सोच समझकर योग्य प्रत्याशियों को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। मुझे लगता है कि सागर लोकसभा हो या दमोह लोकसभा, हमारी डॉक्टर लता वानखेड़े जी भी एक महिला प्रत्याशी पहली बार सागर लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने सबको दिया है। और दमोह के अंदर भी बहुत ही सहज और सरल, जिन्होंने पद से त्यागपत्र देखा। आजकल हम देखते हैं कि कोई सरपंच का भी पद नहीं छोड़ता, लेकिन विधायकी से इस्तीफा देकर वो हमारी पार्टी में आए थे। बड़ा त्याग है और भारतीय जनता पार्टी ने भी उनका सम्मान किया। इसलिए मैं यही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता स्वयं प्रत्याशी बनकर प्रत्येक बूथ पर जाकर हम सभी ऐतिहासिक बहुमत से, ऐतिहासिक वोटों से सागर और दमोह लोकसभा क्षेत्र प्रचंड बहुमत से। क्या तैयारियां हैं भाजपा की? तैयारियां भारतीय जनता पार्टी के सभी विधानसभा के कार्यालय खुल रहे हैं। इसके बाद हमारी शक्ति केंद्रों की बैठक होंगी, मंडलों की बैठक होंगी। 6 तारीख को पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर हम सभी ने एक साथ प्रत्येक बूथ पर हमारी दोनों लोकसभाओं में एक साथ प्रत्येक बूथ पर हमने झंडा लगाने का अभियान, जनसंपर्क का अभियान, बूथ समिति की बैठकें और उसके बाद जनसंपर्क का अभियान हमारा लगातार होगा। बड़ी सभाएं भी होंगी।